आखिर दुबई ने पाकिस्तानियों का वीजा क्यों बंद कर दिया? क्या गलतियां हैं हमारी जिसकी वजह से यूएई हमसे नाराज है? क्या पाकिस्तानी दुबई जाकर भीख मांगते हैं? हमारे लोग वहां पे जिस्म फरोशी करते हैं? क्या पाकिस्तानी दुबई जाके स्कैम करते हैं? क्या पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे यूएई के खिलाफ बातें करते हैं? आखिर कब तक चलेगी ये दो नंबरी? कब हम बेहतर कौम बनेंगे? कुछ पाकिस्तानियों की गलती की वजह से सारे पाकिस्तानियों को ये नुकसान भुगतना पड़ता है। किस तरह हम अपने लोगों को बेहतर कर सकते हैं? सर, हम इन भिखारियों पे और स्कैमर्स पे रोकथाम कर सकते हैं। हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी बनती है कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे, लेकिन अफसोस आखिर कब तक चलेंगे ये मामला? कब तक हम बदनाम होते रहेंगे? क्या हम पड़ोसी मुल्क से कुछ नहीं सीखते? ये सब कुछ जानिए आज के इस पॉडकास्ट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फरहान सुल्तान। मुराद फरहान रैंडम पॉडकास्ट में खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं मुराद। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो आज के टॉपिक के हवाले से मैं कुछ सवालात मुराद से करूंगा, तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी मुराद, तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि दुबई ने जो है पाकिस्तान का विजिट वीज़ा जो है इस वक्त रिजेक्ट किया हुआ है बुरी तरीके से? बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। और जहाँ तक यूएई की बात है तो काफ़ी अरसे से हम ये चीज़ देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों के इसके ऊपर बड़े तासुरात हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दुबई एक ऐसी डेस्टिनेशन है, हर बंदा कारोबार के हवाले से, घूमने के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से दुबई का रुख करता है। सबसे इजी एक्सेस जो है वो सीढ़ी का जो पहला स्टेप है वो हर इंसान का दुबई है। ऐसी बात है, बहुत अरसे से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों से लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन मोस्टली जो यंगस्टर थे और जो सीनियर्स भी थे उनको भी हमने देखा है कि वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। ख़ास तौर पे अगर बात करें तो जितने भी हमारे देहाती शहर हैं उनके तो ऑलमोस्ट 95% वीज़े जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, सिवाय उनके जो बिजनेसमैन हैं जो एक फ्लो में आते रहते हैं दुबई से, तो उनके वीज़े ऑब्वियसली उनका रिकॉर्ड अच्छा है तो वो उनकी वीज़े रिजेक्ट नहीं हुए। लेकिन जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जा रहे थे यंगस्टर और या विजिट पे या किसी भी काम से, तो उनके वीज़े रिजेक्ट हुए हैं और वो चीज़ें हमने देखी हैं। अब इसमें बहुत सारे देहाती इलाके भी हैं, देहाती शहर भी हैं और हमारे कराची शहर भी, लाहौर भी, काफ़ी सारे बड़े शहरों के भी वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, जिसके ऊपर अभी रिसेंटली दुबई की अब जाके फाइनल स्टेटमेंट आ चुकी है। उन्होंने पाकिस्तानी जो उसमें पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म कर दिया है कि रीज़न क्या था, क्यों वीज़े रिजेक्ट हुए। उसमें उन्होंने जो चीज़ें उन्होंने हाईलाइट करी हैं उसके अंदर जो है सबसे नंबर 1 पे है वो है बैगर्स, जो वहाँ पे जाके लोग भीख मांग रहे हैं चौराहों पे। काफ़ी सारी जगहों पे तो मैंने खुद देखा है और डिफरेंट शहरों से हैं। बेसिकली एक माफिया गुरु जो यहाँ पे काम करता है वो वहाँ पहुँच चुका है, सऊदी अरब में पहुँच चुका है, इटली में, चाइना में और भी बहुत सारे मुल्कों में पहुँच चुका है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, हमारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बेस ही ऐसी बनी हुई है कि हमारे ऊपर इस पर रोकथाम नहीं है। दुनिया में हम बदनामी का सामना कर रहे हैं। मैंने खुद दुबई में मैं कुछ अर्सा रहा तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ खुद देखी कि मुझे ना कोई इंडिया से दिखा, ना कोई बांग्लादेश से भी, चंद शायद 1-2% लोग दिखे, लेकिन मेजॉरिटी मैंने पाकिस्तान के लोग देखे हैं जो हमारे अपने लोग हैं। वहाँ वो भीख मांग रहे हैं रिगा पे, डेरा में, और आपके जो बीच हैं जुमेरा या इसके सराउंडिंग में भी वो भीख मांग रहे हैं। और जाहिर सी बात है टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दुबई का रुख करता है दुनिया भर से, तो वहाँ वो ऑब्वियसली लोगों को नहीं पता होता कि ये स्कैम है या इस तरह के ये डेली रूटीन के ऊपर ये लोग मांग रहे होते हैं पैसा, तो वो दे देते हैं। तो वो डेली बेसिस पे जितनी आप स्ट्रगल करके पूरे महीने के नहीं कमा पाते, जॉब करके 4,000, 5,000, 10,000 कमा पाते हैं मैक्सिमम एक एवरेज बंदा जिसके पास कोई बहुत हाईफाई स्किल्स नहीं है या फिर कोई बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। वो लोग, एक बैगर, एक भिखारी महीने का 30 से 35,000 दिरहम पाकिस्तानी, 24 से 25 लाख रुपए पाकिस्तानी कमाता है वो, और वो दुबई के अंदर भी इतना कमाता है, सऊदी में भी इतना कमाता है। हमारे लोग जो है भीख मंगे बन चुके हैं। हमारे लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट इन्हीं कामों में रह गया कि किसी तरह किसी के आगे हाथ फैला दें, और इन चंद लोगों की वजह से पूरे पाकिस्तान का नाम भी खराब होता है। पाकिस्तानी लोगों को भी लोग डिफरेंट नज़र से देखते हैं, और बड़ी एक अफसोसनाक चीज़ है ये
जिससे पूरा पाकिस्तान इस वक्त बदनाम हो रहा है। और मुझे अफसोस ज़्यादा इस बात का है कि हमारी रोकथाम के लिए कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम लोग जो लोग पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जॉब के लिए दुबई जाते हैं, बिजनेसमैन तो जाता ही जाता है, लेकिन एक जॉब के लिए भी लोग जाते हैं, उनके लिए इस वक्त सबसे टफ कंडीशन बन चुकी है कि दुबई का रुख करें तो कैसे करें। मुराद मुझे बताया, आपने बताया कि पाकिस्तानी जो है वो भीख मांग रहे हैं। चले पाकिस्तानी भीख तो मांग रहे हैं, इसके अलावा ऐसे कौन कौन से स्कैम है, ऐसे कौन कौन से जराइम है जिसकी वजह से पाकिस्तानी और मजीद बदनाम हो रहे हैं? देखिए, बड़ी अफसोस होता है कसम से ये बात कहते हुए कि हमारे लोगों ने माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा दिमाग दिया पाकिस्तानियों को, बहुत टैलेंटेड भी हैं। अगर आप पाकिस्तानी लोगों को अच्छे वे में पॉजिटिव, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप डिफरेंट कंट्रीज़ में देखें, बड़े अच्छे ओहदों पे बैठे हुए, बड़े अच्छे कारोबार लेके चल रहे हैं, बड़ा अच्छा नाम है, चैरिटी बहुत करते हैं, बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं। लेकिन चंद लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस वक्त इतना गंदा कर दिया है दुनिया भर में, वो चंद लोग हैं बस। वो माफिया हैं, गुरु हैं, जो पाकिस्तान में भी काम कर रहे थे, अब वो एक्सपेंड हो गए डिफरेंट कंट्रीज में आके पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी जो है स्कैम भी बहुत कर रहे हैं। आपके बैंकिंग स्कैम बहुत है, वहाँ पे कॉलें करके आपको बताया जाता है कि हम पुलिस के इदारों से हैं, या फिर हम बैंक से बात कर रहे हैं, आपका फला इशू हो गया, फला इशू हो गया है, आप ये चीज़ बताएं, आपको मैसेज आया होगा, आप ये पिन कोड बता दें हमें। तो ये सारे स्कैम भी हैं, इसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए के फ्रॉड कर चुके हैं पाकिस्तानी। तो ये चीज़ें भी दुबई के अंदर बड़ी कॉमन है। इसके साथ साथ और भीख तो मांग ही रहे हैं। भीख तो आपको हर चौराहे पे आपको देखेंगे पाकिस्तानी बड़े बड़े अंकल, बच्चे और ख़वातीन भीख मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी के मुल्क के, जो एक ऐसी कंट्री जो बड़ी डेवलप कंट्री है, जहाँ पे दुनिया भर का टूरिज्म पूरे साल खुला हुआ होता है, उन कंट्रीज के आके ये काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके वीज़े तो बंद होंगे ना यार। और आपके कुछ चंद लोगों की वजह से सारा जो सिस्टम है, जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, स्किल्स वाले लोग हैं, जिनको यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, उनके वीज़े भी बंद हो गए, वो भी आगे बढ़ नहीं पा रहे। उनकी जो स्किल्स हैं, जो उनकी काबिलियत है, जो उनका पूरा एक आगे बढ़ने का ट्रैक है, वो सारा डिस्टर्ब हुआ है सिर्फ इन चंद लोगों की वजह से। बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं ये लोग। और जिस्म फरोशी भी एक ऐसा है कि वहाँ पे पाकिस्तानी, देखिए वहाँ तो मैं इस चीज़ को तो हर लिहाज से ये गलत ही काम है, लेकिन दुनिया भर के लोग भी बड़े कॉमनली, अरब कंट्रीज़ के लोग भी बड़े वहाँ पर इन हैं इन कामों के अंदर। तो इसमें पाकिस्तानी ही नहीं, बाकी कंट्रीज़ भी के लोग भी बहुत हैं इस काम के अंदर, और ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी मुस्लिम कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये काम वहाँ पे हो रहा है, और बहुत अरसे दराज से चीज़ें हो रही हैं। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी भी इसमें बहुत सरफहरिस्त हैं, इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ जो है स्कैमिंग भी हो गई आपकी, मोबाइल स्कैमिंग, लोगों से बैंक से लोन लेना, क्रेडिट कार्ड मिलना और बैंक से लोन पे गाड़ी या घर मिलना पाकिस्तानियों के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छी कंपनीज के अंदर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी मुश्किल हो चुका है। अब लोन इतना आसानी से नहीं मिलता, क्रेडिट कार्ड किसी को आसानी से नहीं मिलता। पाकिस्तानियों ने यहाँ से जाके वहाँ पे कंपनीज खोली हैं, 8-10 एम्प्लॉय शो किए हैं, और सबके नाम पे लोन और क्रेडिट कार्ड लेकर सबको भगा दिया पाकिस्तान। उनके 10% 15% उनको दे दिया, बाकी 85-90% खुद खा गए जिन्होंने कंपनी खोली। इस तरह के स्कैम और इस तरह का जो धोखाधड़ी है बहुत ज़्यादा यूएई के अंदर किया गया है। जो हमारी वैल्यू थी, जो हमारा एक अच्छा रेपुटेशन थी दुबई के अंदर, पीआईए ने उनको जहाज़ दिए, चीज़ें दी। माजी के अंदर बड़ा अच्छा हमारा एक कनेक्शन था दुबई के साथ, लेकिन वक्त के साथ साथ अनफॉर्चुनेटली हमें वो टूटता वहाँ और बिखरता हुआ दिख रहा है। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, इन वजूहात के अलावा भी, तो बहुत अफसोस होता है देखकर। मुराद मुझे ये बताएं कि दुबई ने वीज़े तो चले बंद कर दिए हैं, इसके अलावा दुबई जो है किस तरीके से इस चीज़ पर काबू पा रहा है? देखिए, उन्होंने पाकिस्तानियों के जो ज़्यादा हाईलाइटेड सिटीज़ थी, जो इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट थी इनकी, उनको तो प्रॉपर बैन कर दिया। अब वो अल्लाह को पता है या यूएई गवर्नमेंट को पता है कि कब वो उसको अनबैन करेंगे, लेकिन उन्होंने बैन कर दिए हैं। अब वो उन शहरों के वीज़े लगेंगे नहीं। अब जो बाजार दिख रहा है कि वो जो वहाँ के लोग हैं, मेरे ख्याल से वहाँ के जो ताजिर हैं, उनको भी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी मेरे ख्याल से। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो जॉब के हवाले से या किसी भी हवाले से आना चाहते हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, वो भी मेरे ख्याल से दूसरे शहरों का, बड़े शहरों का रुख करेंगे और वहाँ से अपने जाके वो जो है जो CNIC है
वो चेंज करके अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे दुबई के लिए। अब बात करें कि दुबई ने कैसे काबू किया है, तो दुबई ने उन सिटीज़ को बैन कर दिया है और दुबई ने वहाँ अपनी मुल्क के अंदर, यूएई के अंदर बड़ी चेक एंड बैलेंस, बड़ी पुलिस बड़ी अलर्ट है इन कामों के ऊपर। कहीं भी कोई एक भी कंप्लेन आती है और मालूम होता है कि कोई भी कंट्री का बंदा इन्वॉल्व है, अगर पाकिस्तानी भी हो तो उसको बड़ा पकड़ के वहाँ से फ़ौरन उस पर केस करके उसको उस पर फ़ाइन रख के उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दी जाती है कि आपका फला बंदा हमने इस एयरपोर्ट पे हमने भेज दिया है, इसने ये स्कैम किया है। वो पाकिस्तानी जेल, वो वहाँ से भी जेल से आएगा और पाकिस्तान में भी आके जेल में जाएगा, तो वो अब बचेगा नहीं। और बड़ा चेक एंड बैलेंस है हर लेवल के ऊपर, चाहे वो ऑनलाइन स्कैमिंग हो, फिजिकल जो बैगिंग कर रहे हैं वहाँ भी उन्होंने अपने जो अपने एजेंट्स हैं वो पूरे शहर के अंदर छोड़ दिए गए हैं। जहाँ पे दिखता है वो सिविल के अंदर होते हैं ऑब्वियसली, तो जहाँ पे उनको दिखते हैं कि ये लोग भीख मांग रहे हैं, फ़ौरन जाके उनको पकड़ा जाता है और पुलिस के हवाले करके वही फाइन देन रिपोर्ट और पाकिस्तान में आके वो जेल में आ जाते हैं। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्होंने कर दिया। वो 0% उन्होंने इस पे मार्जिन दिया है कि हल्की सी भी कोई, अच्छा हमारे लोग वो ये भी कर रहे हैं कि एक जुआ जिसे कहते हैं गेमिंग, वो भी खेली जाती है और छोटे छोटे एरियाज में कैंप लगाते हैं या छोटे छोटे एक ढाबों पे, ठेलों पे वो गेम खेल रहे होते हैं और जुआ खेल रहे होते हैं कि भाई इस पे इतने पैसे लगाओ। ये भी चीज़ इस चीज़ के अंदर पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं और उसके ऊपर भी बड़ी रोकथाम के लिए उन्होंने बड़े अलर्ट हुए हैं। जो एजेंट्स काम कर रहे हैं वो बैगर्स को भी पकड़ रहे हैं, इस तरह की गेमिंग जो जुआ कर रहे हैं उनको भी पकड़ रहे हैं, और जो स्कैमिंग कर रहे हैं जिस्म फरोशी के अंदर ख़वातीन लड़कियां, उनको भी पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है। तो बड़ा दुबई इस वक्त तेज़ चल रहा है इस कामों के ऊपर और उसमें मेजॉरिटी जो है परसेंटेज वो पाकिस्तानियों की है, फिर आपके कुछ बांग्लादेशी हैं, कुछ इंडियंस हैं और कुछ उसके अंदर अफ्रीकन जो है, बल्कि कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा जो है अफ्रीकन भी इन्वॉल्व हैं, नाइजीरियन और कीनिया और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग। अच्छा मुराद, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज़ को किस तरीके से देख रही है और इस पर क्या इकदाम कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि दुबई हर कोई जाना चाह रहा है, हर किसी को जॉब की नीड है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस चीज़ पे क्या इकदाम है, आखिर कब तक ये मामला चलते रहेंगे? देखिए, अब तक रिसेंटली जो कम्युनिकेशन हुई है फॉरेन मिनिस्टर की दुबई गवर्नमेंट से, और वो यही हुई है, उन्होंने अपने जो इशू रीज़न्स थे वो उनको एक्सप्लेन कर दी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, भाई ये वजूहत थी जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के वीज़े बंद थे और बंद हैं काफ़ी सारे शहरों के, जिसमें लिस्ट आई तकरीबन उसमें अराउंड 30 से 32 के करीब जो है सिटीज़ हैं जहाँ के वीज़े टोटली बैन हैं, टोटली बैन करे हुए हैं। मुझे तो फिक्र होती है कि बड़े बड़े, हाँ शायद जो बड़े बिजनेसमैन है, देखिए विजिट वीज़े बंद हैं, अगर कोई बंदा बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली उसका वीज़ा गोल्डन वीज़ा या बिजनेस वीज़ा होगा तो वो उसको बआसानी वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे शहरों के जो लोग हैं वो स्किल्ड वाले हैं, उनके पास बेहतरीन स्किल्स हैं, वो नहीं जा सकते लड़के नौजवान, वो बैठे हुए अपने शहरों में, और इतना आसान नहीं है कि अपना शहर से दूसरे शहर में जाके अपना जो है CNIC वो कन्वर्ट कर लो, तो बड़ा एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर बात कर रही है रोकथाम के लिए। सबसे बड़ा पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो उस पर जो स्टेप लिया है वो यही लिया है कि अपने मुल्क से, अपने शहरों से ये चीज़ रोकथाम की जाए कि ये जहाँ से ग्रू और माफिया डेवलप हो रहे हैं, जहाँ से ये एक्सपेंड हो रहे हैं, वहाँ से उनकी रोकथाम की जाए, उनको पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए, जितने लोग पकड़े गए हैं उनसे उनका लिंक कनेक्शन निकाला जाए और उन सबको पकड़ा जाए, जिसमें जिस्म फरोशी भी है, बैगर्स भी हैं, जो बैगर्स के माफिया हैं, जिसमें आपके ऑनलाइन स्कैमिंग वाले लोग हैं, और इसके अलावा जो बहुत सारे और भी स्कैम हैं जो लोन के ऊपर बस बाकी चीज़ों पर करते आए हैं, उन सब के कनेक्शन ढूंढ ढूंढ के उनको पकड़ा जा रहा है, उसकी प्लानिंग की जा रही है। कुछ लोगों को पकड़ लिया गया है, बाकियों पे काम चल रहा है, क्योंकि आपको पता है ग्रुप इतना छोटा नहीं होता, कुछ पाकिस्तान में होते हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर होते हैं, तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी पुलिस और रेंजर्स की मदद से इनको पकड़ा जाए, और जो बाहर हैं उनको इंटरपोल की मदद से इनको पकड़ा जाए और मुल्क में लाया जाए, इनको सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह के जो लोग डेवलप हो रहे हैं, जो इस चीज़ को देख के बढ़ रहे हैं, एक बड़े गुरु को देख के एक छोटा गुरु जो है, एक छोटा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप हो रही है, उनको रोका जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चंद महीनों में इंशाल्लाह हमें जब बेहतरी दिखेगी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको अपनी गारंटी देगी, और इंशाल्लाह हर सिटी के अंदर ईजिली दुबई के वीज़े जैसे पहले थे इसी तरह आसान हो जाएंगे, और हर बंदा बासानी दुबई में जाके अपना बिजनेस तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो जॉब के लिए जाते हैं, और बहुत सारे लोग विजिट के लिए इसलिए भी जाते हैं कि वहाँ बिजनेस के सारे मामला देखे जाएँ। कुछ लोग फैमिली वीज़ा खुला हुआ है, लेकिन वो भी जो बड़े शहर है उनका खुला हुआ है, जो छोटे शहर है उनका फैमिली भी बंद कर दिया, क्योंकि आपको बताया कि फैमिली भी जाके वहाँ पे भीख मांग रही है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह उम्मीद है
इंशाल्लाह इंशाल्लाह चंद महीनों में हमें बेहतर से बेहतरीन ताल्लुकात दिखेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, और वीज़े बहुत आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी मुराद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कि दुबई जो है वो पाकिस्तान के वीज़ा जो है बंद कर दिए हैं दुबई ने टोटली। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये हमारी पॉडकास्ट जो है पसंद आई होगी। इसी तरीके से जो है हमारे चैनल को जो है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जब तक के लिए मुझे और मुराद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।